तो बच्चों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं लर्निंग आउटकम्स पर आधारित गेम सामग्री जो कक्षा 8 की है और आपका विषय है हिंदी। तो इस वीडियो में हम हिंदी का जो आपका पहला टॉपिक है अलंकार परिचय, इसको जो है हम पूरा देखने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इसका जो है आगे के भी सॉल्यूशन हमारे इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं लर्निंग आउटकम इसका H 710 है। पाठ्य सामग्री आपका जो पार्ट 11 है वात्सल के पद सूरदास, इसका पूरा सॉल्यूशन हर क्वेश्चन हर वर्कशीट का आंसर आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ कुछ इस प्रकार से कुछ पंक्तियाँ दी हुई है, इनको आपको अच्छे से रीड करना है। इसके बाद आपका देखिए शिक्षक मेंटर गतिविधि एवं निर्देश दिए हुए, तो आपको कुछ इस तरीके से पद की जो प्रथम पंक्ति में रेखांकित शब्दों के प्रारंभ में किस वर्ण की आवृत्ति है, तो बच्चों आपको इसमें लिखना है मैया मोही। इसके बाद सेकंड में पद की द्वितीय पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है, तो इसमें आपको लिखना है मोसो मोल। इसके बाद तीसरे में लिखा है तृतीय पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति, इसको आपको लिखना है कहाँ कहो। इसके बाद देखिए चतुर्थ पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अंत में किस वर्ण की आवृत्ति है, तो इसमें आपको लिखना है माद तात, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए फोर्थ है 4 और 6 पंक्ति में 2 बार कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तो आपको लिखना है पुनी पुनी और दे दे, ये इसका जो आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसके बाद देखिए गतिविधि और अभ्यास यहाँ से आपका प्रारंभ होता है। वर्कशीट 1 आपके यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपको बोला गया है। तो पहला है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार लिख लेना है आपको। अलंकार कहलाते हैं वह है आपका, अलंकार का अर्थ कविता का सौंदर्य है, ये आपको लिखना है। स है आपका अलम करोति इति अलंकारः, इस तरीके से द लिखना है। अलंकार के 2 प्रकार है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, जो आपके सिलेबस में है। उसके बाद देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन में आपको चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, शब्दों के पंक्ति प्रारंभ में किस वर्ण की आवृत्ति है, तो आप यहाँ देख सकते हैं च की वर्ण की आवृत्ति चारूचंद्र की चंचल, आपको लिखेंगे च वर्ण की आवृत्ति है चारूचंद्र। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है कि काली घटा का घमंड घटा, कविता में कौन सा शब्द 2 बार आया है, तो आपको लिखना है घटा शब्द 2 बार आया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कनक कनक तो ते सौगुनी मादकता अधिकाय, पंक्ति में कौन सा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, तो आपको लिखना है कनक कनक, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे आपका ब नंबर, रईमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, दोहे में रेखांकित शब्द का अर्थ मोती मानस और चून के लिए क्रमशः किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो आपको देखिए मोती के लिए चमक या आभ लिखना है, मानस के लिए आपका जो मान और सम्मान है, और चून के लिए आपका जो है आटा है, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे आपका श वाला कि पीपर पात सरीस मन डोला का अर्थ क्या है, तो आपको लिखना है पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए आगे आपका यहाँ देखिए शिक्षण मेंटर या शिक्षक निर्देश छात्रों से चर्चा करते हुए निष्कर्ष में कहें, आपको जो शिक्षक के लिए है टीचर के लिए। उसके बाद देखिए डायरेक्टली आपका जो सेकंड वर्कशीट यहाँ से प्रारंभ होती है, बड़े बुराई ना करे बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल, तो ये जो रहीम की पंक्ति है दोहे हैं। इसके बाद देखिए कबीर के करता था सो क्यों किया अब करी क्यों पछताए, पेड़ बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाइए, आपको जो कबीर के दोहे हैं इस तरीके से आपको दोहे दिए हुए हैं, और दोहे से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, इन दोहों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला है बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते हैं, तो आपको लिखना है जो सचमुच बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते, बड़े बड़े बोले नहीं बोले बोले बोलो करते, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद सेकंड है कौन कौन अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता है, तो आपको लिखना है हीरा, इसका आंसर आपका हीरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला है रहीम जी के दोहे में शब्दों के प्रारंभ में किन वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है, तो आपने ब वर्ण की आवृत्ति, इसका आंसर आपको लिख लेना है।
इसके बाद आपका अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा वाला। चौथे वाले देखिए आपको लिखना है कि अनुसार बबूल का पेड़ बोने से क्या क्या खाने को नहीं मिल सकता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है बबूल का पेड़ बोने से आम खाने को नहीं मिल सकता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है पांचवा, कोई व्यक्ति कब पछताता है। तो आंसर लिखना है आपको बुरे कार्य करने के बाद व्यक्ति पछताता है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है। तो आपको लिखना है क वर्ण की आवृत्ति है, ये आपका लिख लेना है आंसर इसका। इसके बाद आपका अगला देखिए सातवां क्वेश्चन की कबीर के दोहे की दूसरी पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है। तो आपको लिखना ब वर्ण की आवृत्ति है। इसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन है कविता में शब्दों के प्रारंभ या अंत में एक ही जो है वर्ण की आवृत्ति या का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको लिखना है आंसर कविता में शब्दों के प्रारंभ या अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति से कविता में लय आती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है आपका इन दोहों में कौन सा अलंकार है। तो आपको लिखना है चमक अलंकार। इन दोहों में जो कौन सा अलंकार है आपका चमक है, हो सकता है आपका जो चमक अलंकार है नहीं यमक अलंकार आपका होगा, यमक है, यमक अलंकार आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है आपका दसवां। तो दसवां आपका देखिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए बोला गया। तो आपको कुछ देखिए यहाँ से अच्छी तरीके से इसको देखना है। अनुप्रास अलंकार जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण तरनी तनुजा तट तट तमाल तरुवर बहु छाई, ये आपका जो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उसका जो है उदाहरण है। इसके बाद देखिए आपका मूल्यांकन वर्कशीट यहाँ से प्रारंभ होता है। मूल्यांकन 1 है आपका वर्कशीट 1 गतिविधि और अभ्यास। तो इसमें हम देखिए आगे देख लेते हैं। आपको यहाँ पर देखिए कविता जैसे पोएम जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया मेरे मटमैले अंगना में चिड़िया की जो कविता है। तो इसको पूरे को आपको जो अच्छी तरीके से पढ़ना है ये पूरा। और देखिए नीचे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कविता में कवि ने किस पक्षी का वर्णन किया है। तो आपको लिखना है गौरैया। सेकेंड आपका कवि ने गौरैया की आंखों की तुलना किससे की है। तो नीली आंखें से आपको लिखना है। तीसरा आपका उसके पंखों की तुलना किससे की है। तो सोने से आपको लिख देना है। इसके बाद चौथा है हम तुलना किसी से कम की क्यों करते हैं। अपनी समानता को स्पष्ट करने के लिए आपको उसका आंसर लिखना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका तुलना करने वाले अलंकार को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो है कहा जाता है तुलना करने वाले अलंकार को। छठवां क्वेश्चन इस कविता में पुनरुक्ति वाले शब्द छांटिए। तो देखिए जैसे चून चून है तो आपको लिखना है तिनके तिनके अंग अंग फर फर, ये सब जो आपके जो है पुनरुक्ति वाले शब्द होंगे। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है आपका कि यहाँ की तुलना के लिए कौन सी जो है के लिए सी से शब्द आए हैं उन अंशों को लिखिए। तो देखिए अंग अंग में बिजली सी, तो इस तरीके से आपको लिखना है नीलम की सी नीली आंखें सोने से सुंदर, ये आपका जो इसमें हो जाएगा। इसके बाद आठवां है सी से शब्द को यहाँ किस अर्थ में प्रयोग किया है। तो आपको लिखना है सी तुलना करने में और से जो है आपका समानता करने में जो प्रयुक्त हुआ है आपको ये लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर आपका जो पहला टॉपिक इसका जो था वो यहाँ पर जो आपका कंप्लीट होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे ही ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।